प्रेरित पौलुस की तीमुथियुस के नाम पहली पत्री अध्याय 6 वचन 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, पौलुस ने लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के हर मनुष्य को किसी न किसी बात का अहंकार होता है, किसी न किसी बात का अभिमान होता है, और ज़्यादातर देखा जाए तो लोगों को पैसे का अहंकार होता है। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार यदि हमसे कम पैसे वाले हैं तो हम ज़रूर उन पर अहंकार दिखाते हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है। हालेलुया। पड़ोसी के पास साइकिल है और यदि आपके पास मोटरसाइकिल है तो भी आप बड़ा अहंकार करेंगे। पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल है और आपके पास कार है तो आप अहंकार दिखाएंगे। मनुष्य को अहंकार दिखाने के लिए कुछ तो एक बहाना लगता है, क्योंकि वास्तविकता में मनुष्य के अंदर ही पाप भरा हुआ है और वो किसी के साथ प्रेम से, सहन शक्ति से, ममता से बर्ताव नहीं कर सकता है। प्रेम ये परमेश्वर का स्वभाव है, प्रेम ये परमेश्वर का गुण है, और यदि ये परमेश्वर का स्वभाव या उसका गुण हमारे अंदर उसने डाल दिया तो ही हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं, वरना कोई किसी से प्रेम, ममता, सहन शक्ति का भाव ये नहीं रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर किसी को क्या दिखाना होता है? मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। मैं बड़ा, सबको बड़ा बनना है। और बड़ा बनने की एक ताकत मनुष्य के सामने हमेशा दिखाई देती है, वो है पैसे की ताकत, संपत्ति और जायदाद की ताकत। और इसीलिए दिन रात लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी उतने हम ज़्यादा बड़े बन जाएंगे, जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतने हम ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। अहंकारी, अभिमानी लोग पैसे को, संपत्ति और जायदाद को लेकर बनते जा रहे हैं। दो सगे भाई होंगे, उनमें से एक भाई अच्छा खासा धंधा चला रहा है और उसके हाथ में हर दिन अच्छा पैसा आ रहा है। दूसरा भाई है जो साधारण कहीं तो नौकरी कर रहा है, महीने में 8-10 हज़ार तनख्वाह कमाता है। तो ये भाई जो धंधा चलाता है उसे हमेशा लगता है कि मैं अपने भाई से बहुत बड़ा हूँ। किस बात को लेकर? पैसे को लेकर। और केवल उसी को नहीं, इस मनुष्य को ही नहीं, उसकी औरत, उसके बच्चे सब अहंकारी बन जाते हैं। और ये अपने भाई को तुच्छ जानता है, उसकी औरत, उसके बच्चे, इनका परिवार, उनके परिवार को तुच्छ जानता है, एक ही चीज़ को लेकर, पैसे को लेकर। इसीलिए मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी है, वो ना पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले, वो पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं तो क्या बड़े बन गए, हमारे पास पैसा नहीं तो क्या हम छोटे बन गए।
पैसा है तो बड़े, पैसा नहीं है तो छोटे। वचन कहता है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि तुम अभिमानी मत बन जाओ। धन को लेकर अभिमानी मत बन जाओ। चंचल धन पर आशा मत रखो। जिस पर तुमने भरोसा रखा है, जिस पर तुम निर्भर हो चुके हो, ये चंचल है, ये तुम्हें फंसाएगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा पैसा, उसको कीड़ा लगेगा, सड़ जाएगा, संपत्ति यहीं रहेगी। इन संपत्ति के द्वारा तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। अभिमानी होकर ये मत कहो मेरे पास इतना पैसा है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी इतनी जायदाद है, मेरे पास इतने घर है, इतनी गाड़ी है, इतनी जमीन है, मत बोलो। बाइबल कहती है हम संसार में खाली हाथ आए हैं और वापस जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना है। आपके पास 10 भारी भारी 4 व्हीलर होंगी, 10। आप बताइएगा मरने के बाद उनमें से कौन से लेकर जाओगे? पहले आप अपना मृत्यु पत्र बनवाओगे, उसमें भी लिख कर रखना जब मेरी मौत हो जाएगी तो ये नंबर की गाड़ी मेरे साथ भिजवा देना, आगे के जीवन के लिए काम आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 100 एकड़ जमीन का मालिक भी मरने के बाद उसको बस 6x3 की जमीन लगती है। यदि दफनाया जाए तो, जलाया जाए तो उतनी भी नहीं लगती है। और दफनाया जाएगा तो भी बुरा हाल है ही, क्योंकि आपको जहाँ दफन किया जाता है 1 साल के अंदर वहाँ दूसरी बॉडी आके गिर जाएगी, यानी आपकी ज़मीन भी ख़त्म हो गई। हमारा यहाँ क्या है बताओ? मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं मैं मालिक हूँ, ये मेरा है, वो मेरा है, इस चीज़ का मैं मालिक हूँ, उस घर का मैं मालिक हूँ, इस गाड़ी का मैं मालिक हूँ। एक हार्ट अटैक आ गया कि दूसरा आकर कहेगा इसका मैं मालिक हूँ, इसका मैं मालिक हूँ। खत्म। आज आप दूसरों के साथ झगड़ा कर रहे इस बात को लेकर, ये जमीन का मैं मालिक हूँ। कल आप नहीं रहोगे, दूसरा खड़ा रहेगा और कहेगा मैं मालिक हूँ, क्योंकि सच्चा मालिक ऊपर बैठा है। हर चीज का सच्चा मालिक ऊपर बैठा है, वो देता है, सब कुछ उसके हाथ में है। बाइबल कहती है पूरा अधिकार उसका है, पूरा सामर्थ उसका है, धरती भी उसकी है, आसमान भी उसका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बुद्धिमानी वो है जो कहता है ये घर प्रभु ने मुझे दिया है, ये गाड़ी प्रभु ने मुझे दी है, ये ज़मीन प्रभु ने मुझे दी है। वो है बुद्धिमानी। प्रभु कहेगा मैं तुझे और दूंगा, और दूंगा, बढ़ाऊंगा, बहुतायत से दूंगा। और जब यहाँ की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं तुझे अनंत जीवन में ले लूँगा। वहाँ पे तुझे और बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा जो कभी तुझसे कोई छीन नहीं ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या समझते हैं लोग? दुनिया के लोगों को क्या लगता है? पैसा है तो काफ़ी है, संपत्ति जायदाद है तो काफ़ी है। ये तो सब मूर्खपन है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं और इस सच्चाई को जानकर भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम दुनिया में खाली हाथ आए हैं, वापस जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। और इसे भी ध्यान रखना है कि हम अपने ज़िंदगी का अंतिम समय नहीं जानते हैं। कोई नहीं बता सकता है कि मैं 90 साल का होने के बाद इस साल, इस महीने, इस दिन, इतने बजे मैं मर जाऊंगा। यदि किसी को पता होता तो कितनी अच्छी बात, उसके पहले हम सारे बातों का अच्छे से इस्तेमाल कर लेते। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं।
दुनिया का कोई मनुष्य अपनी जिंदगी का आखिरी पल नहीं जानता है, तो भी सब ऐसे जीते हैं जैसे हम 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल यही रहने जा रहे हैं। वचन कहता है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, चंचल धन पर आशा न रखे। बाइबल में हमें अभिमानी होने के लिए एक ही कारण दिया गया है। यदि अभिमान करना है तो एक ही बात का करो। किस बात का? परमेश्वर कहता है मैं जीवन देने वाला, मैं रक्षा करने वाला, मैं प्रेम करने वाला, तुम मुझे पहचानते हो तो इस बात का अभिमान करो कि मैंने जीवित परमेश्वर को पाया है, हासिल किया है और उससे पहचान लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने सारे लोग परमेश्वर को प्राप्त किए हैं, परमेश्वर को जान गए हैं, वे लोग अपनी दीन हालत में भी बड़े खुश रहते हैं। दीन हालत में छोटे से तनख्वाह की नौकरी है, किराए के मकान में रह रहे हैं, साधारण खाना खाते हैं, साधारण कपड़ा पहनते हैं, उनके बदन पे हज़ारों रुपए का कपड़ा नहीं आता है, 200-300 का कपड़ा पहनते हैं, साधारण मकान में रहते हैं, दिल में बड़ी खुशी होती है, दाल चावल खाते हैं और बोलते हैं एक दिन हमें आसमान के उस पार जाना है, एक दिन हमें आसमान के उस पार जाना है, क्योंकि वहाँ मेरा सच्चा बाप बैठा हुआ है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसने मेरे लिए वहाँ जगह बनाई है और मुझे वहाँ जाना है, यहाँ नहीं रहना है। ये तो टेम्पररी जगह है, टेम्पररी, थोड़े समय के लिए यहाँ रहना है। मैं आज मरूँ या कल मरूँ, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा धरती पर कुछ नहीं है, जो भी है स्वर्ग में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब अपने ब्रदर मार्टिन और काम कर रहे थे, कितने सारे लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, ऐसा बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। जब उनकी उम्र 57 साल थी, 57, तब प्रभु ने उनको बुला लिया। उनके पास क्या प्रॉपर्टी थी? उनके नाम का बैंक अकाउंट था जिसमें कुछ तो 7 या 8 हज़ार रुपया था, वो भी जब वो नौकरी करते थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे, तब के बचे हुए पैसे थे, क्योंकि उस समय के भी सारे पैसे उन्होंने प्रभु के काम में लगाए थे। क्या प्रॉपर्टी थी? उनके बैंक अकाउंट में 7-8 हज़ार रुपया था, वो भी सालों साल से पड़ा था। उन्होंने कितने सालों से अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट भी नहीं किया था, चलाया तक नहीं था। और क्या हुआ बताइए? उनके गुजर जाने के 7 साल के बाद, गए 7 साल से लगातार लोग बोल रहे हैं, क्या हमने ब्रदर को देखा? ब्रदर हमारे सपने में आ गए, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। और ये केवल आभास नहीं है, लोग वास्तविकता में अनुभव करते हैं कि उनकी बीमारी निकल गई। कुछ लोग बोलते हैं ये तो आभास है, बस आपको ऐसा लगा, वास्तविकता में कुछ नहीं। यदि वास्तविकता में कुछ नहीं तो बीमारी कैसी जाती है? बीमारी गई, ये तो वास्तविक बात हुई ना। कमर ठीक हो गई, गांठ निकल गई, कैंसर निकल गया, ये तो वास्तविक बात हो गई। यदि आप आभास बोल रहे हैं तो बीमारी जाती है, वास्तविक बात कैसी होती है? हालेलुया, हालेलुया। ये इस बात का सबूत है कि प्रभु हमें बता रहा है उसका सेवक मरा हुआ नहीं है, प्रभु के साथ जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में संपत्ति, प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे जो मैं यहाँ करूँगा प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए, वो सब मेरे नाम पे स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएगा।
और लोग क्या चाहते हैं, यहाँ संपत्ति इकट्ठा करे, यहाँ पैसा इकट्ठा करे, यहाँ मेरे पास ये हो वो हो। और कितने लोग ऐसे भी होते हैं अभी बूढ़े बन गए हैं, यानी आपकी ज़िंदगी की रात हो चुकी है, कभी भी आपकी सांस बंद हो जाएगी, तो भी झगड़ा कर रहे हैं। किसके लिए? मेरे बेटे के लिए, मेरे पोते के लिए। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता, अभी सोच रहे हो जब तुम्हारी ज़िंदगी की रात हो रही है तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा? बूढ़े बन गए हैं, सांस रुकने का समय आ गया है, तो भी झगड़ा कर रहे, ज़मीन के लिए खड़ा हो रहे, हमारी ज़मीन है, तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मेरा बेटा लेगा, पोता लेगा, उनके लिए सब कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी बातें मूर्खता है, मूर्खता। बुद्धिमानी मनुष्य वो है जो जानता है मैं मालिक नहीं हूँ, सच्चा मालिक वो है, और मुझे जो भी मिलता है वो देता है, परमेश्वर देता है। वचन कहता है चंचल धन पर आशा न रखो, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर पर आशा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, उस पर निर्भर रहो, क्योंकि वो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। अभी देखो, हर मनुष्य का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, अलग अलग। कोई कहता है ये मुझे ये मनुष्य ने दिया, ये मुझे इस मनुष्य ने दिया। बुद्धिमानी कहता है ये मुझे परमेश्वर ने दिया, ये मुझे परमेश्वर ने दिया। बारिश हो गई, बुद्धिमान मनुष्य कहता है परमेश्वर ने दिया। निर्बुद्धि कहता है ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप हो गया। निर्बुद्धि मूर्ख मनुष्य कहता है ये प्रकृति के नियम के अनुसार अपने आप हो गया। बुद्धिमानी कहता है ये परमेश्वर ने दिया। इस साल अपने दहानों के प्रार्थना घर में बहुत गवाही आ गई। किस बात की जानते हैं? सालों साल हम खेत में अनाज लगाते थे, चावल की खेती, सालों साल इतनी कम खेती होती थी, इतने कम चावल पैदा होते थे कि साल भर हमें पूरते नहीं थे, काफ़ी नहीं होते थे। जब से हमें प्रभु की पहचान हो गई, हम प्रार्थना में आने लगे, हम प्रार्थना करके पानी को अपनी खेती में छिड़क दिए और खेती लगाई। किसी का 2 गुना अनाज हो गया, किसी का 3 गुना अनाज हो गया। हालेलुया। अब बताइए प्रकृति का नियम कहाँ गया? निसर्ग का, सृष्टि का नियम कहाँ गया? वचन कहता है जो तुम्हें सब कुछ बहुतायत से देता है। कौन देता है? परमेश्वर। वो देता है हमारे सुख के लिए, हमारे उपभोग के लिए। वो हमें सारी चीज़ें बहुतायत से देता है। इसलिए आपको मांगना है तो परमेश्वर के पास मांगो। नौकरी नहीं है तो दुनिया भर में लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़ना मत सीखो। ये काम मत करो, इसके सामने जाके हाथ जोड़ो, मेरे बेटे को नौकरी देना, मुझे नौकरी देना। दुनिया भर के लोगों के सामने जाकर हाथ मत जोड़ना, हाथ जोड़ो उसके सामने, घुटना टेको उसके सामने, अपने हाथों को फैलाओ उसके सामने, क्योंकि देने वाला वो है। आंसू बहाओ उसके सामने। उसने दिया तो मिलेगा, उसने नहीं दिया तो नहीं मिल सकता। आपको नौकरी की ज़रूरत है, उसके पास मांगो। आपको मकान की ज़रूरत है, उसके पास मांगो। आपको गाड़ी की ज़रूरत है, उसके पास मांगो। बहुत साल पहले की एक गवाही है। एक बार ब्रदर ने मंच पर से संदेश दिया था, उस संदेश की गवाही आ गई। एक जवान बहन आई थी, उसने कहा था कि मेरे पास मकान नहीं था और किराए के मकान में यहाँ वहाँ भटक भटक कर मैं बहुत तंग हो चुकी थी।
अपना मकान खरीदने के लिए इतनी कोशिश कर रही थी पर पैसा ही नहीं जुटता था। और इस टेंशन की वजह से बार बार मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता था, बार बार मैं बीमार होती थी, घर में अशांति रहती थी। ऐसी हालत में मैं यहाँ प्रार्थना में आती रही। और एक दिन जब मैं अपने मकान के लिए प्रभु के पास यहाँ प्रार्थना कर रही थी, तभी ब्रदर ने मंच पर से संदेश दिया, यहाँ पर एक बहन है जो मकान के लिए बहुत परेशान है। अभी वो प्रार्थना कर रही है मकान के लिए, और प्रभु मुझे बता रहा है कि इसी सप्ताह में प्रभु उसे मकान देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती है, जब संदेश को मैंने सुना मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं मकान के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और ब्रदर मंच पर से वही बात बोल रहे हैं कि मकान को लेकर कोई यहाँ बहुत परेशान है, पर प्रभु उसे इसी सप्ताह मकान देने जा रहा है। उसने आकर ऐसी गवाही दी। ये प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं घर गई। मैंने विश्वास किया कि प्रभु जरूर कुछ तो करेगा। 2 या 4 दिन हो गए थे, उसके भाई का फ़ोन आ गया और भाई ने उसको कहा, मेरे पास 2 मकान है तो एक की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फलाना जगह का मेरा फ्लैट है, उसकी चाबी मैं तुझे देता हूँ, तो अपने परिवार के साथ वहाँ जाके रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके भाई के पास 2 फ्लैट थे, एक में वो रह रहे थे, दूसरा शायद किराए पे दिया रहेगा, कुछ भी हुआ रहेगा। पर इतने साल में उसने ना अपनी बहन को बताया और ना ही बहन को ये हिम्मत हुई होगी कि अपने भाई को पूछे कि आपका फ्लैट मुझे दे दो। आजकल लोगों को दूसरे से ऐसे मांगने की हिम्मत भी नहीं होती है, क्योंकि सबों के दिल इतने छोटे हो गए हैं, इतने छोटे कि कोई किसी का सोचता भी नहीं है। तो लगता है पूछूंगी तो उसको गुस्सा आएगा, क्या मांग कर रही है, मेरा घर मांग रही है, तो मांगने की हिम्मत भी कौन कैसा करे। तो इतने साल में उसने मांगा भी नहीं होगा, और ना ही भाई के पास ऐसा बड़ा दिल था कि अपने बहन को खुद से दे दूं कि बहन यहाँ वहाँ भटक रही है, हर 11 महीने के बाद घर बदलना पड़ रहा है, इतनी टेंशन में है वो। पर जब भी उसने प्रभु के पास मांगा, प्रभु के पास, इतने साल क्या कर रही थी, पति के तनख्वाह में से कुछ अलग अलग रख के इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश तो की जाती है, हर महीना 4,000, 5,000, 8,000 रखा जाता है। अचानक कोई विपत्ति आती है, पैसा खत्म हो जाता है। पैसा इकट्ठा करने की जितनी कोशिश करती थी, नाकामयाब होती थी इतने सालों से। जब प्रभु के पास मांगा, रोई, गिड़गिड़ाई, प्रभु के पास प्रार्थना की, प्रभु ने जाकर उसके भाई के दिल को छुआ और भाई ने खुद कहा सामने से कि मेरे एक फ्लैट की चाबी मैं तुझे देता हूँ, तू जाकर वहाँ रहना। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वो देता है परमेश्वर। उसके पास मांगो, आपकी ज़रूरत उसके पास मांगो। घर, गाड़ी, ज़मीन और आपकी जितनी सारी ज़रूरतें हैं, सीखो परमेश्वर के पास मांगना। ये सीखना ज़रूरी है। लोग कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तुरंत फ़ोन उठाकर किसी को बताते हैं, क्यों? उनसे मदद मिल जाएगी। होशियार लोग, बुद्धिमान लोग बीमारी आने पर, संकट आने पर, विपत्ति आने पर तुरंत उसको पुकारते हैं, हे प्रभु दया कर, मेरी मदद कर। घुटना टेकते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब क्या करते हैं? प्रभु के पीछे पड़े रहते हैं, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, क्योंकि मैंने तुझ पर विश्वास किया है, मैं तुझ पर निर्भर हूँ, और यदि मैं तुझ पर निर्भर हूँ तो तूने मेरे विश्वास को पूरा करना चाहिए। मैं दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पैसा, संपत्ति, जायदाद और मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ। मैंने तुझी पर विश्वास किया है, मैंने तुझी पर निर्भर रहना सीख लिया है। तो अभी मैं तेरे पास मांग रहा हूँ, तेरे पास मांग रही हूँ, सहायता कर।
जब कोई प्रभु के पीछे इस तरीके से पड़े रहते हैं और विश्वास के साथ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, प्रभु आसमान खोल देता है और अनुग्रह करके उनके दिल की इच्छा को पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बार बार मांगना है या प्रार्थना करनी है या परमेश्वर की बाट जोहते रहनी है, इसके बारे में प्रभु यीशु ने खुद एक उदाहरण दिया है। ऐसी विधवा का जो एक न्यायाधीश के पास बार बार जा रही थी, उस पर अन्याय हुआ था और वो न्यायाधीश के पास जा रही थी इंसाफ मांगने के लिए, मुझे इंसाफ दे दो, मुझे इंसाफ दे दो। पर वो न्यायाधीश ऐसा एक मनुष्य था जो ना परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों का आदर रखता था। वो ना मनुष्यों का ना परमेश्वर का किसी का भय नहीं मानता था, किसी का आदर नहीं रखता था। तो इस विधवा को लेकर उसे कोई भी पड़ी नहीं थी। वो तो एक बेचारी विधवा थी, गरीब थी, तो वो उसे बार बार नज़रअंदाज कर रहा था। पर यीशु कहता है वो जाती रही, अपनी गुहार लगाती रही, गिड़गिड़ाती रही, बोलती रही, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मुझ पर अन्याय हुआ है, मेरा इंसाफ कर। ये विधवा बार बार जाती रही और बार बार न्यायाधीश को बोलती रही। इसलिए आखिर वो तंग हो गया और तंग होकर उसने ये कहा, अभी मैं इसका इंसाफ कर ही लूँगा, वरना ये बार बार आकर मुझे परेशान करेगी। यीशु कहता है, देखो एक अन्यायी न्यायाधीश क्या बोल रहा है, सुनो, एक कठोर दिल का न्यायाधीश क्या बोल रहा है, जो ना परमेश्वर को डरता है ना मनुष्यों को डरता है, किसी का सम्मान नहीं करता है। वो भी एक गरीब विधवा का न्याय इसलिए कर रहा है कि वो ऐसा सोचता है कि बार बार वो मुझे तंग करेगी, इससे अच्छा ये रहेगा कि मैं इसका इंसाफ कर देता हूँ। यदि एक अन्यायी न्यायाधीश, कठोर न्यायाधीश इस तरीके से बर्ताव कर सकता है, तो जो परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है, दया, करुणा, ममता से भरा हुआ है, वो अपने लोगों की क्यों नहीं सुनेगा, उनका इंसाफ क्यों नहीं करेगा, उन्हें जवाब क्यों नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पास मांगना सीखो। हम दुनिया के लोगों के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, कई लोग दुनिया के लोगों के पैर भी पकड़ते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। ये गलती अपनी ज़िंदगी में कभी मत करो। दुनिया के लोगों के साथ हमें प्रेम और नम्रता से बर्ताव करना है, पर उनके आगे हाथ नहीं जोड़ना है, मदद के लिए उनके पैर नहीं पकड़ना है, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे लिए सच्ची सहायता स्वर्ग से आती है। हाथ जोड़ना है, परमेश्वर के सामने जोड़ो, चरण छूना है, परमेश्वर के चरण छुओ। हमें परमेश्वर को ही नमन करना है, उसके ही आगे हाथ जोड़ना है। मदद वहीं से मिलती है, ऊपर से, धरती से नहीं। लोगों के सामने इस तरीके से झुकना बंद कर दो कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। कितने सारे लोग इस रीति से बर्ताव करते हैं, आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के दिल को नाराज़ करते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जान लेना कि यदि आपका बेटा पड़ोस के घर में गया और रोने लगा, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिएगा, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे खाने के लिए दीजिएगा, मेरे स्कूल की फीस भरनी है, ये वो। आपका बेटा पड़ोसी के घर में जाएगा और उनके सामने हाथ फैलाकर रोने लगेगा, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप कहोगे मैं तुम्हारा बाप यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास क्यों नहीं मांगा, वहाँ क्यों गया? प्रभु इस बात को लेकर नाराज होता है, मनुष्य तुम्हें क्या दे सकता है? मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैं तुम्हारा जीवन दाता परमेश्वर हूँ, तुम्हें संभालने वाला, तुम्हारी परवाह करने वाला, तुम्हारी सुधि लेने वाला और सब कुछ तुम्हें बहुतायत से देने वाला, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ।
और इस बात के ऊपर नज़रअंदाज करके तुम मनुष्यों के सामने क्यों रो रहे हैं? उनके पैर पकड़ के मदद क्यों मांग रहे हैं? वचन कहता है कि वो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। देने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। ये होता है कि मनुष्यों का इस्तेमाल करके परमेश्वर हमारी मदद करता है। समझो आप एक संकट में है और आपको पैसे की ज़रूरत है, आप प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक किसी आपका दोस्त का फ़ोन आ गया और दोस्त ने आपको कहा कि मुझे आपको पैसा देना है, तो जान लेना ये परमेश्वर ने उसके दिल में डाला है कि वो आपकी मदद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के एक दास की बहुत सुंदर गवाही है इस बारे में। जब उन्होंने प्रभु की सेवा करना शुरू किया तब उनकी सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी, तो उनके पास कुछ नहीं बचा था। जो भी थोड़ा बहुत कमाई होती थी उनसे वो अपने परिवार को चला रहे थे। और एक दिन ऐसा समय आया जब उनकी लड़की कॉलेज जाने के लिए सुबह तैयार हो गई और पापा के पास 50 रुपया मांग रही थी भाड़े के लिए। और ये भाई बोलते मेरे पास कुछ नहीं था और मैं इस बुरी हालत के कारण बहुत दुखी हो गया कि मेरी लड़की सुबह सुबह तैयार होकर घर में सोफ़ा के ऊपर बैठी है, पापा 50 रुपये चाहिए, यदि नहीं मिलेंगे मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी। ये भाई अपने कमरे में गए, प्रभु के सामने रोने लगे और बताने लगे, प्रभु मेरा क्या बुरा हाल हो गया। मैं तो बहुत पैसे वाला मनुष्य था पर मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दान कर दिया और आज ऐसी नौबत आ गई कि मेरी लड़की कॉलेज जाने के लिए वहाँ बैठी है और मैं उसको 50 रुपया तक नहीं दे सकता हूँ। प्रार्थना कर ही रहे थे, आधा घंटा या पौना घंटा हो गया, दरवाजे की बेल बज गई। लड़की ने देखा और लड़की ने पापा के रूम का दरवाज़ा खटखटाया, कहा पापा आपके कोई दोस्त आपको मिलने आए हैं। वो बाहर गए, उन्होंने देखा तो उन्हीं के दोस्त थे पर बहुत पुराने, कितने सालों से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जब ये भाई किसी बैंक में या किसी कंपनी में जॉब करते थे तभी वहाँ के वे उनके सहकर्मी थे और वे आए। उन्होंने क्या बताया जानते हैं? भाई साहब, मैंने बहुत साल पहले जब तुम मेरे साथ नौकरी किया करते थे आपसे 5,000 रुपये उधार लिया था और मैंने आपको चुकता नहीं किया था। आज मैं पैसा लेकर वापस आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आगे की कहानी और भी बहुत अच्छी है। ये भाई बोलते आप सुबह सुबह इतना पैसा लेकर क्यों आ गए? और मैंने तो आपको कभी दोष नहीं लगाया था, ना ही कभी मांगा था। ये कहते नहीं नहीं, मुझे अर्जेंट आपको देना है और मैं इतने सालों का ब्याज भी लेकर आया हूँ, 5,000 रुपया और ब्याज भी, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। ये भाई बोलते मैं ब्याज नहीं लूँगा, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं बस 5,000 रुपये मेरा जो तुमको मैंने दिया था उतना ही लूँगा, ब्याज नहीं लूँगा। ये सुनने के लिए तैयार नहीं। और आगे उन्होंने ऐसा कहा, मैंने तुमसे पैसा उधार लिया, बाद में तुमको लौटाया नहीं, बाद में मैंने नौकरी छोड़ दी, मैं धंधा करने के लिए गया और मैं जितना जितना धंधा करते गया उतना उतना मैं गिरते गया, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ते गया। मैं हैरान हो गया, यहाँ वहाँ बहुत सारे लोगों से सलाह लेते गया, कुछ नहीं हुआ। और एक बार मैं एक ज्योतिषी के पास गया था, उससे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने कहा बहुत साल पहले तुमने किसी से 5,000 रुपया उधार लिया था, उसको फंसाया है और ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये प्रभु का मनुष्य है। जब तक तुम उसके पैसे अदा नहीं करते हो तुम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी दुष्ट आत्मा भी सच बोलते हैं ना। यीशु को बोल रहे थे तू परमेश्वर का पुत्र है, तुमने एक भले मनुष्य को फंसाया है और इसीलिए तुम अपनी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का दंड आ गया है, तुम जाकर उनके पैसे ब्याज समेत वापस लौटा दो ताकि तरक्की कर पाओगे। इसीलिए सुबह सुबह घर से लौट आए। पर इनकी ज़रूरत क्या थी? बेटी को 50 रुपया भी देने के लिए नहीं था। इन्होंने ब्याज लिया नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए मैं ब्याज नहीं लूँगा, मैंने यीशु के नाम से तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम तरक्की कर दोगे, अपना ब्याज लेकर जाओ। हालेलुया। ज़रूरत थी 50 रुपये की, प्रभु ने भेजा 5,000 रुपया।
उस परमेश्वर पर निर्भर रहो जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। बहुतायत से वचन कहता है, बहुतायत से। हमारी इतनी छोटी ज़रूरत होती है, प्रभु हमें बहुत कुछ देता है। एक बहन ने गवाही दी थी कि सालों साल छोटे से घर में रहती थी। उसके शब्द कहे जाए तो वो कहती है, बाथरूम के समान मेरा घर था। लोगों के घर में जितना बाथरूम होता है बस उतना मेरा घर था, और उस छोटे से घर में मैं अपने बेटे के साथ सालों साल रह रही थी। बहुत दुखी थी, प्रभु के पास प्रार्थना कर रही थी, और ऐसा अनुग्रह हुआ कि वो कहती है, प्रभु ने अभी मुझे इतना बड़ा मकान दिया है कि वहाँ 50 लोग भी आराम से रह सकते हैं। हालेलुया। वो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के ऊपर पैसा, संपत्ति, जायदाद, इन बातों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। मनुष्यों के ऊपर भी भरोसा मत करो। मनुष्यों पर प्रेम करना है, उनके साथ ममता, सहन शक्ति, प्रेम भाव से बर्ताव करना है, पर भरोसा करो परमेश्वर के ऊपर। मांगो उसके पास, हाथ फैलाओ उसके पास, हाथ जोड़ो, घुटना टेको, रो, आंसू बहाओ परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा बाप है, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। हमारी ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ को वो करता है ताकि हमारा हृदय खुशी से भर जाए। और सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, उस पर विश्वास करके जब हम उसे उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारा नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा जाता है। यीशु को ग्रहण करने वाले, उद्धारकर्ता के रूप में उसका स्वीकार करने वाले हर व्यक्ति का नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है, ताकि धरती का जीवन खत्म होने के बाद वे परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।